वेरी वेलकम व्यूज़। कैसे हैं आप? आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट होती कैसे है और इसके पीछे रूल्स क्या हैं और कितनी किस्म की इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और इस सेशन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेसिकली एक बुक है जो कि बेंजामिन ग्रैहम ने लिखी। और पहले ये बात थोड़ी सी कर लें कि बेंजामिन ग्रैहम था कौन, या उसका नाम अभी तक क्यों लिया जाता है इन्वेस्टिंग हलकों में। तो ही वॉज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट थिंकर ऑफ ऑल टाइम। उसने ये जब बुक लिखी, ये कई एडिशंस में अब तक पब्लिश हो चुकी है। और इसका बैकग्राउंड ये है बेंजामिन ग्रैहम का। उसकी माँ एक विडो थी और बहुत पुअर लोग थे और इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट 1907 के फाइनेंशियल क्रंच में ख़त्म हो गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लाइफ गुजारी लेकिन हिम्मत नहीं हारी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक जा पहुँचे। वहाँ से पढ़ने के बाद ये वॉल स्ट्रीट पे चले गए। वहाँ पे जो इनकी पहली जॉब थी वो सिर्फ एक क्लर्क की थी, लेकिन ये ड्यू टू हिज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस तरक्की करते करते पार्टनर के ओहदे पे पहुँचे और फिर उसके बाद अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म ओपन की। और जितना भी हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की वो अपनी बुक में छाप दे। इस बुक का अगर पिवट देखें तो इस बुक में बेंजामिन ग्रैहम बात करते हैं कि और फोकस करते हैं इस बात पे कम कि शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को एनालाइज कैसे किया जाए और इस बात पे ज़्यादा कि कैसे एक इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड और मेंटालिटी होती है वो उसके सक्सेस या फेलियर होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये तीन बातें बेसिकली इस बुक में सिखाते हैं। नंबर 1, हाउ टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ सफरिंग इरिवर्सिबल लॉसेस, कि ऐसा लॉस न कर बैठें, इस बात के चांसेस को कम किया जाए कि कोई ऐसा लॉस न कर बैठें कि जिससे रिकवरी के चांसेस तकरीबन नामुमकिन हों। कोई ऐसे शेयर्स उठा बैठें जो कि जितना मर्ज़ी बूम आ जाए रिकवरी ना कर सकें। इस चीज़ के चांस को कम करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है हाउ टू मेंटेन सस्टेनेबल विन्स, कि ऐसे शेयर्स बाय करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हों कि जिससे सिर्फ एक बार प्रॉफिट ना हो बल्कि वो सस्टेनेबल प्रॉफिट्स हों, बार बार ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी मेंटालिटी डेवलप हो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका गोल है बेंजामिन ग्रैहम का इस बुक का, वो ये है कि कैसे जो एक मेंटालिटी होती है लोगों की, एक क्लोज्ड माइंड और नैरो माइंडेडनेस होती है जिसे वो सेल्फ डिफीटिंग मोड कहते हैं, उससे कैसे बचा जाए। इनके मुताबिक एक सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ही मस्ट बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, और इमोशंस को कंट्रोल करने आना चाहिए। ये ना हो कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, साथ हमारे इमोशंस भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 10-10 साल हो चुके होते हैं मार्केट में, जिन्हें पता होता है कि मार्केट में क्रंच भी आना है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसी मार्केट में, और मार्केट ने नीचे भी जाना है, टैंक भी करना है, और मार्केट ने फिर रिकवरी भी करनी है, फिर बूम भी करना है। फिर भी वो लोग सेडिस्ट बन जाते हैं, दूसरे लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। तो ये उस चीज़ के बारे में। और उसके अलावा जो इनकी पंच लाइन है वो ये भी है कि आपके टैलेंट और आईक्यू से ज़्यादा आपका करैक्टर इम्पोर्टेंट है मार्केट में, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स करने में। और बेंजामिन के मुताबिक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग 3 चीज़ों पे चलती है। नंबर 1, कोई भी शेयर बाय करने से पहले उस कंपनी की साउंडनेस को चेक करना, उसके ऑपरेशंस को चेक करना। ईमानदारी से बताएं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो जाके कंपनी की वेबसाइट पे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस देखते हैं, ये देखते हैं कि कंपनी आने वाले वक्त में कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। उस बात को एक तरफ रहने दें, मुझे सिर्फ यही बता दें, क्या आप लोगों को भी शेयर बाय करने से पहले उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसकी चेयरमैन रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसका ऑडिट रिव्यू पढ़ते हैं, या ये पढ़ते हैं कि कंपनी की फोरकास्ट क्या जा रही है, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक नहीं पढ़ते। सेकंड चीज़ जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का रेजनडेटर है वो चीज़ ये है कि आपने ख़ुद को इरिवर्सिबल लॉसेस से कैसे बचाना है, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं बार बार प्लानिंग का कहता हूँ, बार बार प्लानिंग का कहता हूँ। इन व्हाट्सएप ग्रुप से निकल आएँ, इन चीज़ों से निकल आएँ, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएँ, सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ आएँ, सेल्फ सफिशेंसी की तरफ आएँ, इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस।
वैल्यू ऐड करें खुद में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने करैक्टर में, बिकम मोर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड मोर सक्सेसफुल पर्सन। और जो तीसरी लेग जिसे मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की है बेंजामिन के मुताबिक, वो वही छक्के वाली बात है कि छक्का नहीं मारना, ये मेंटालिटी लेके नहीं आनी, ये कसिनो नहीं है स्टॉक मार्केट। एडिक्वेट परफॉर्मेंस देखनी है कि अच्छा 20% 30% आर वेरी गुड रिजल्ट्स इन अ छक्के वाली मेंटालिटी लेंगे, फिर ऐसे शेयर्स रखेंगे जो डबो भी सकते हैं आपको। हो सकता है आपको एक दो छक्के लग जाएं, पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप विद नथिंग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेंजामिन डिस्कस करते हैं वो मुझे बड़ा पसंद आया, वो है वैल्यू बाइंग का। और वो कहते हैं कि बहुत से लोग, और ये बड़ी प्रिवेलेंट मेंटालिटी है कि स्टॉक की वैल्यू इस तरह असेस करते हैं कि क्योंकि ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो इसकी वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है, और क्योंकि दूसरा स्टॉक बहुत नीचे चला गया तो इसकी वैल्यू बहुत नीचे चली गई। ऐसे नहीं करना। कंपनी की साउंडनेस देखनी है, फाइनेंशियल्स देखने हैं, फिर देखना है कि वैल्यू बाइंग बनती है या नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे शेयर्स हैं इस वक्त जिनके पिछले एक साल में रिज़ल्ट्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू इस वक्त डाउन है। तो ये है वैल्यू बाइंग कि इस रेट पे इनको ख़रीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और लॉन्ग टर्म रखना है या कितने अरसे तक रखना है वो इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिव और डिफेंसिव पोर्टफोलियो में। अब जो चीज़ आ रही है इसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बेस्ट स्ट्रेटजी एक शेयर बाय करने की, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बेंजामिन ग्रैम की बुक का ऐसे समझ लें ये एक हार्ट है, कोर है ये इसकी, और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना अगर पसंद करें तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। और वो ये है, आप ऐसी कंपनी का शेयर बाय करें, ऐसे समझें उसकी शेयर प्राइस आपको मालूम भी नहीं है। तो कितनी ऐसी कंपनी हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड जो आप बाय करना पसंद करेंगे अगर उसकी शेयर प्राइस आपको मालूम ना हो। तो यहीं से पता चल जाएगा कौन कौन सी साउंड कंपनीज़ हैं। दो तीन के मैं नाम ले देता हूँ। अगर मुझे पता ना हो शेयर प्राइस कंपनीज़ की तो मैं क्या ख़रीदूँगा? मैं एफएफसी ख़रीदूँगा, मैं ईफर्ट ख़रीदूँगा, मैं एंग्रो ख़रीद लूँगा, और मैं क्या ख़रीदूँगा? और मैं कुछ टेक्सटाइल में ख़रीद लूँगा, निशात ग्रुप के कुछ शेयर्स ले लूँगा क्योंकि मुझे पता है ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। कुछ बैंक्स के ले लूँगा, यूबीएल का ले लूँगा, एमसीबी या मिज़ान में से किसी का ले लूँगा। और कितने हैं? अगर आपको माइंड में कुछ आ रही हैं तो बता दें आप कमेंट सेक्शन में। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट को ज़रा इलेबोरेट करते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब है कि हम क्विक विन्स के लिए या छक्का मारने के लिए स्टॉक बाय नहीं कर रहे, हम उस स्टॉक से लॉन्ग टर्म गेन हासिल करने के लिए बाय कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जैसे वारन बुफे कहता है, वैसे मुझे कोट नहीं करना चाहिए यहाँ पे एथिकली, मैं एक और जीनियस की बात कर रहा हूँ बेंजामिन ग्राम की, और उसमें मैं वारन बुफे चलें कर देता हूँ बात। वो ये है कि ऐसी कंपनी बाय करें जिसको आपको पता हो कि ये 50 साल बाद भी चल रही होगी। तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं। अब स्टॉक्स क्यों बाय करें, बॉन्ड्स क्यों ना लें? बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में कुछ कम है, यील्ड नहीं होती, परसेंटेज नहीं होती। यूएसए में ये ज़्यादा सर्कुलेट करता है बातों में, एनालिस्ट ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वहाँ की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी स्टॉक्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स एक ज़्यादा अच्छा कवर है। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात होती है एक्टिव और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की, और इसमें भी वो बेंजामिन साहब फरमाते हैं कि इट डिपेंड्स मोर ऑन योर पर्सनैलिटी रादर देन योर पोर्टफोलियो। आप खुद को रियलाइज़ करें आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं या डिफेंसिव हैं, वो भी मैं इलेबोरेट कर देता हूँ कैसे रियलाइज़ करें। दोनों उनके नज़दीक दोनों इन्वेस्टर ही अच्छे हैं, दोनों स्मार्ट टेक्निक्स हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले ये समझ लें कि एक्टिव और डिफेंसिव है क्या। एक्टिव इन्वेस्टर वो बंदा है जो कि शेयर बाय करता है, मार्केट पे नज़र रखता है, उसे लगता है अच्छा गेन हो रहा है, वो सेल कर देता है 1 साल में, 2 साल में, 6 माह में, 3 साल में। ट्रेडर्स की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, जो भी। ये है एक्टिव इन्वेस्टर या एक्टिव अप्रोच कह लें। दूसरी है डिफेंसिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि परमानेंट पोर्टफोलियो बनाया जाता है, मिनिमम एफर्ट होती है, कोई इतना ज़्यादा डेली खोल के नहीं देखना है आपको। मार्केट ठीक है, नीचे आ रही है, डिविडेंड्स आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वापस ऊपर चली जाएगी, पता है हमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बोथ अप्रोचेज आर इक्वली स्मार्ट।
but it depends on you which technique suits you better. For example, if you have plenty of time, competitive and enjoy an intellectual challenge, you might make a better active investor. But if you prioritize feeling of calm, you might better be suited to being a defensive investor. फिर again last line में वो यही बात करते हैं, as a defensive investor you don't alter your investment plans and practices simply because your life circumstances have changed. तो यही तो हमारा मसला है मेन। अब यही तो चीज़ें हैं कि आज गुस्से में हूँ, मार्केट मूड वैसे ही अच्छा नहीं है, मार्केट नीचे आई है, मैंने लॉस पे बेच दिया, बाद में पछता रहा हूँ। यही तो मसला है, फिर हमारा डिसिप्लिन नहीं है। अब आखिरी लाइन जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिसमें एग्रेसिव पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। ये बहुत लंबा हो रहा है, फिर बोरिंग हो जाता है, ज़्यादा लेंथी हो जाए तो सेंट्रल टू बेंजामिन ग्रैम फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज़ टू रिप्लेस ऑल द गैस वर्क एंड मार्केट प्रेडिक्शंस विद डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोटी बुक है, इसमें से मैंने पढ़ के बार बार काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्रक्स आपको दी हैं, क्योंकि नॉट एवरी पर्सन टेक्स पेन टू गो थ्रू सच लेंथी बुक्स। तो इस वजह से मेरे चैनल का तो मकसद यही है, आप लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में फ़ाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाना, और इसके अलावा क्या है। तो अब ये सब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कैसे अप्लाई होता है। पहली बात तो ये है कि जो डिफेंसिव अप्रोच है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ईफर्ट ख़रीदना है, एंग्रो कॉर्प ख़रीदना है, और इसके अलावा कौन सी कंपनी अच्छे डिविडेंड दे रही है। एफएफसी कुछ हद तक अच्छे डिविडेंड दे रही है, और डॉ दे रही है, कुछ हद तक अच्छे डिविडेंड्स दे रही है, और कैप को भी कह सकते हैं अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट ओवरऑल ठीक चल रहा है। तो ये शेयर्स हैं। इसके अलावा आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आई डोंट नो ऑल द थिंग्स, एक बंदा विकीपीडिया नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हम कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे जिनके शेयर की प्राइस देखे बगैर, कंपनी की साउंडनेस देखते हुए हम ख़रीद सकते हैं। मेरे दिमाग में कौन सी आ रही हैं, वही निशात ग्रुप आ रहा है, एंग्रो ग्रुप आ रहा है, फौजी ग्रुप आ रहा है, और टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं, और उसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है। सैगल ग्रुप का, और पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज आगे भी रहने वाली है, ये जब तक डैम नहीं बनते बड़ा लंबा काम है, उसके बाद भी रहेगी। और इन्होंने जो डाइवर्सिफाई किया, ट्रांसफार्मर्स बनाना स्टार्ट किए हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी। तो उसके अलावा डेस्कॉम ग्रुप है। बाकी आप बताएं मुझे। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमने छक्का मारने वाली स्ट्रेटजी छोड़ देनी है। हमने एडिक्वेट 10%, 20%, 30% इतने भी माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। और लास्ट चीज़ आज के सेशन के लिए क्या सीखी कि हमने वैल्यू बाइंग करनी है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप एग्री नहीं करते इन अप्रोचेज़ के साथ, ये मैंने वो आपके सामने रखा है जो बेंजामिन ग्रैम के मुताबिक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे ये स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं या नहीं होती? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वी कुड हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन in the comments or in the next video maybe. Thank you very much.